स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार का अनुच्छेद नंबर 14। ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है, जिसमें हमने 12 और 13 पढ़ लिया है। तो हमारा अगला जो मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 का। तो अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार को दर्शाया गया है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समानता क्या है, समता का अधिकार क्या है और असमानता क्या है। असमानता ये है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच भेद करना, ये असमानता है। जैसे एक जो है कि एससी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है और एक ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति है। इन दोनों में हम समान व्यवहार न करते हुए किसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हों या किसी का ज्यादा मान सम्मान करते हों, और किसी सेम परिस्थिति का व्यक्ति है और उसका हम दूसरे वाले का मान सम्मान कम करते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जब कहीं अवसर देने की बात आती है, कहीं प्लेटफॉर्म देने की बात आती है, तो हम किसी को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करते हैं या उसे अवसर दे देते हैं। उसकी योग्यता हो या ना हो ये अलग बात है, पर हमारी इच्छा ये है कि हम उसको अवसर दें और किसी व्यक्ति को जो कि उसके एलिजिबल में है, उसके योग्यता के पैमाने पर आता है, पर उसको हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे देना न चाहें, ये असमानता है। मिला जुला करके हम भेदभाव करते हों, ये असमानता है। ऐसा हमारे देश में सदियों से चला आ रहा था, लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसकी प्रस्तावना में समानता को रखा गया और समानता को मूल अधिकार बना दिया गया कि अब जो है आपका संविधान गारंटी लेता है कि आपको समानता मिलेगी। ये जो स्टेट है आपको एक समान, एक तराजू में तौलेगी। आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता अपने आप में इन्हीं दो व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार एक पैमाने पर खरा उतारना एक समानता होती है, भेदभाव करना असमानता होती है। तो इसी समानता को लाने के लिए, हमारे समाज में उसका स्थापना करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 14 का वर्णन किया गया। ठीक है, पर वो अनुच्छेद 14 में सिर्फ एक चीज की बात की गई। किसका बात किया गया? कानून का, विधि का। तो इसमें दो चीजें हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में जो कहीं भी कोई प्रश्न आता है तो इस चीज को आप लोग वहां बता सकते हैं। तो विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होता है, इसको समझिए। विधि मतलब होता है कानून। पहली बात तो विधि के समक्ष समता, ये जो है यूनाइटेड किंगडम, यूके के संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति का मतलब होता है जो आपके देश के निवासी हैं, जिन्हें आप नागरिक कहते हैं, और वो जो आपके देश के निवासी नहीं है बल्कि अन्य देश के निवासी और आपके देश में आए हुए घूमने के लिए या रहने के लिए अस्थायी रूप से, उन्हें दोनों को मिला करके नागरिक प्लस जो दूसरे देश से आए हुए दूसरे नागरिक हैं, उन दोनों को हम लोग सामूहिक रूप से व्यक्ति कहते हैं। इसका मतलब ये देशी लोगों के लिए भी है और विदेशी लोगों के लिए भी है, दोनों को समान रूप से मिला हुआ है। इसके अंतर्गत यानी कि विधि के समक्ष समता के अंतर्गत सब लोग आएंगे, हर कोई आएगा, चाहे वह देशी हो या विदेशी हो। विधि के सामने सभी एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब अमीर, गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, धर्म, किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म में हो या बौद्ध धर्म का हो या ईसाई का हो या मुस्लिम धर्म का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी क्षेत्र का, सभी लोग एक ही कानून के अंतर्गत समान होंगे और वही कानून सबके ऊपर एक जैसा लागू होगा। कोई जो है मेंटली अगर ठीक है पर वह इरादतन किसी की हत्या करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी बड़े से बड़े पैसे वाले का बेटा हो या बहुत गरीब हो,
किसी की हत्या करता है तो उस पर जो मुकदमा होगा वह जो है आईपीसी की धारा 302 के तहत होगा। इसका मतलब है इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं होगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, राजा महाराजा के बेटों को रिजर्वेशन प्राप्त था कि नहीं नहीं नहीं, ये राजा महाराजा के बेटे हैं, इनको तो अधिकार है कि किसी को भी सूली पे चढ़ा देंगे, किसी को भी चौराहे पर मार देंगे, इनको कोई जो है रोकने टोकने वाला नहीं है। लोग डरते भी थे क्योंकि शासन करने वाला राजा होता था और राजा के बेटे कुछ भी कर सकते थे। पर जब संविधान आया तो संविधान ने कानून का शासन किया, किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जिसे बोलते हैं, उसके सामने हर कोई बराबर है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। क्यों नकारात्मक अवधारणा है? क्योंकि ये हर व्यक्ति को मिल रहा है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, सबको एक जैसा मिल रहा है और किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि इसमें कोई छूट जाएगा। इसलिए यह सिद्धांत समानता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता, न्याय से जुड़ा हुआ ये सिद्धांत है। किस चीज पर? समानता पर आधारित है, निष्पक्षता पर आधारित। जब निष्पक्षता जो है नहीं होगी ना तो असमानता जरूर होगी, और असमानता होगी तो न्याय नहीं होगा। इसलिए जो समानता का संकल्प है, सिद्धांत है, यह जो है निष्पक्षता और न्याय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह कानून के शासन की अवधारणा पर आधारित है। कानून का शासन का मतलब किसी व्यक्ति का शासन नहीं होने वाला है कि कोई राजा महाराजा, कोई बड़ा पैसा वाला धनवान व्यक्ति है, उसका शासन चलेगा, उसी के अनुसार चलेगा। नहीं नहीं नहीं, अपने आप में रूल यानी कि नियम है, कानून है, वो शासन कर रहा है। वो जो कह रहा है ना, जज को भी वही लिखना होगा, वही करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है न्याय देना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? जज अंततः एक व्यक्ति है, पर वह संस्था से बंधा हुआ व्यक्ति है, इसलिए जज अपने आप में एक न्याय का प्रतीक होता है। वह जो है न्याय देता है। किस आधार पर? कानून के आधार पर। कानून के बिंदु जितने हैं उन्हीं के आधार पर देगा, उससे इतर नहीं जा सकता। यह कानून के शासन की अवधारणा। कानून के शासन के तहत सभी लोगों को कानून के सामने अपने कार्यों के लिए समान रूप से जवाबदेह होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर कोई व्यक्ति कानून से बंधा हुआ है और जो कुछ भी वह कर रहा है वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। कुछ भी कर रहा है वो कानून के लिए जवाबदेही होगा, उसकी जवाबदेही होगी। अगर वह गलत कार्य कर रहा है तो कानून उसे दंडित करेगा। कानून के शासन के तहत सभी लोगों को निष्पक्ष सुनवाई समझते हैं? जैसे जो है कोई सरकारी अधिकारी है और कोई जो है कि गलत कार्य किया हुआ गैर सरकारी व्यक्ति है, तो सरकारी व्यक्ति के पास तो अधिकार है उसकी जांच करने का। उसने जांच किया, इसको दोषी पाया। अब जब दोषी पाया ना, दोषी पाने के बावजूद भी इस दोषी व्यक्ति को अपने पक्ष को रखने का अधिकार उतना ही है जितना उस सरकारी व्यक्ति का या उस अधिकारी का अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यही तो है कानून का शासन, जिसमें हर व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति एक समान है। किसके सामने? कानून के सामने या विधि के सामने। सुनवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के जरिए, हमने आपको बताया जज साहब न्याय करते हैं, तो कैसा न्यायपालिका होगा? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के जरिए कानून से जुड़ी सुरक्षा तक पहुंच होनी चाहिए या पहुंच होती है। ये समानता का सिद्धांत है, अवधारणा है। ये समानता इसी तरीके से प्राप्त की जाती है। हमारे समाज में ऐसा नहीं कि समानता खत्म हो गई है, समानता आ गई है, ऐसा नहीं है। असमानता आज भी है। आज भी जो गैर बराबरी है, अमीर अमीर गरीब गरीब के बीच जो है खाई है, पर उसी असमानता को पाटने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये सारी विधियां अपनाई गई हैं, ये सारे कानून बनाए गए हैं, जो कि जब लागू होता है तो हर व्यक्ति पर एक जैसा लागू होता है। चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अंबानी का बेटा हो, चाहे वह किसी गरीब तबके का बच्चा हो या आदिवासी का बच्चा हो, सबके ऊपर कानून एक जैसा लागू होगा। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कि जो कानून है वह सबको एक जैसी सुरक्षा देगा।
क्योंकि हमारी सुरक्षा भी तो अंततः कानून करता है। पर कैसे कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थिति का मतलब है कि गरीबों की एक परिस्थिति अलग है, अमीरों की एक परिस्थिति अलग है। ठीक है, इनको कह लीजिए बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन और इनको कह लीजिए एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर और एक गरीबी रेखा से नीचे। इन सबों में जितने भी लोग आएंगे सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, सबके साथ। ठीक है, अब आइए महिला, ये महिला, अब महिलाओं में भी जब भी व्यवहार किया जाएगा तो हर कैटेगरी की अपनी, महिलाओं में जब व्यवहार किया जाएगा तो एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, जब पुरुषों की बात आएगी तो पुरुषों में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो गरीबों के साथ एक व्यवहार, अमीरों में आपस में जो उनके साथ व्यवहार होगा वो एक जैसा व्यवहार होगा। इसको साधारण से उदाहरण से समझिए। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है,